Hello everyone, this is Manu Sharma. Welcome to my channel Educating Hand. Today we will do exercise number B. और ये जो आपका टॉपिक है ना, जो सीरीज हमारी चल रही है वो ऑब्जेक्टिव्स की चल रही है स्टैंडर्ड 6 के लिए. एंड दिस एक्सरसाइज इज़ फ्रॉम क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 46 एंड योर मॉड्यूल नंबर इज़ 5. बुक आपको पता ही है, BBC कॉम्पैक्टा. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट सेंटेंस, थैंक यू वेरी. अब देखो करना क्या है आपको यहाँ पे, मच मैनी मोर मोस्ट. ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं, आपको यहाँ पे एडजेक्टिव्स फिल करने हैं. मच मैनी मोर मोस्ट. देखो मच मोर मोस्ट होता है, यानी मच की कंपैरेटिव डिग्री मोर एंड सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो मोस्ट होती है. मैनी की भी ये दोनों ही होती हैं. मैनी की भी कंपैरेटिव मोर एंड सुपरलेटिव मोस्ट होती है. तो इस तरीके से हम फिल करेंगे. थैंक यू वेरी, ये तो आपने सुना ही है, आप सबको बोलते भी हैं थैंक यू वेरी मच. चलो ये जो डन हो गया. सेकेंड, यू विल फाइंड डैश एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप इन दिस बुक. अब यू विल फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स. मैनी होता है कहीं, जिसे आप काउंट कर सकते हैं. ठीक है, मच को आप काउंट नहीं कर सकते जहाँ आप मच लगाते हैं. तो यू विल फाइंड, तुम्हें मिलेंगे या तुम पाओगे मैनी एग्जाम्पल्स, कई एग्जाम्पल्स इसी तरीके के इस बुक में. चलो, अनुराग शाही इज़ द डैश इंटेलिजेंट बॉय ऑफ आर स्कूल. अनुराग शाही जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट लड़का है हमारे स्कूल में. मैंने आपको बोला भी था कि जहाँ आपको ब्लैंक से पहले दा मिल जाए वहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है. अब सुपरलेटिव डिग्री तो यहाँ पे आपको मोस्ट दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप मोस्ट लगाओगे तभी वो मोस्ट इंटेलिजेंट बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री बनेगी. ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट होता है, और दा लगा है तो इसको ये सुपरलेटिव डिग्री सूट करेगी. नाउ फोर्थ वन, देर आर डैश वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया. अब इंडिया में कई वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, तो आप कई हैं काउंटेबल, तो मैनी लगाओ यहाँ पे, है ना, कई सारे वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं. बट ताजमहल जो है वो उन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. तो यहाँ पे ना आपको मोस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो दा है तो दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री आएगी. अब पॉपुलर की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो मोस्ट पॉपुलर होती है, तो पॉपुलर आपको गिवन, आप मोस्ट लगा दो. ठीक है, हो गया. नाउ फिफ्थ, अ 14-year ओल्ड बॉय इज डैश डिफिकल्ट टू मैनेज. ना 14 month ओल्ड बेबी, एक 14 साल का जो बच्चा होता है ना, लड़का, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है. देखो यहाँ पे ना बच्चों कंपैरिजन हो रही है कि एक 14 साल के बॉय में, एक 14 महीने के बच्चे में. तो एक इस 14 ओल्ड बॉय को संभालना, मैनेज करना ज़्यादा डिफिकल्ट है एक छोटे से बच्चे से. एक छोटा सा जो 14 ईयर का मंथ्स का जो बच्चा है ना, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट उस बॉय को संभालना है. तो कंपैरिजन हो गई. ठीक है, तो अब आपको कंपैरिजन के लिए क्या लगाना, कंपैरेटिव डिग्री. वहाँ पे सिर्फ वो एक मोर ही दी हुई है. मोर मीन्स ज़्यादा. जब आप कंपैरिजन करते हैं ना तो आप कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं. मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट यानी डिफ़िकल्ट पॉजिटिव है, मोर डिफ़िकल्ट कंपैरेटिव है, एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट सुपरलेटिव है. हो गया. सिक्स, डैश ऑफ माई वेकेशन वॉज स्पेंट इन राइटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू ईमेल्स. ज़्यादा मेरी जो वेकेशंस हैं वो चली गई बस लिखने में और रिस्पॉन्ड करने में ईमेल्स को. ठीक है, तो मच ऑफ. ठीक है, ज़्यादा मेरी वेकेशंस, आप यहाँ पे मच का यूज़ करो. ओके. नाउ सेवेंथ, डैश ऑफ माई फ्रेंड्स. अब मेरे कई मित्र, देखो साउंड ही ऐसी आ रही, कई मित्र काउंटेबल, आप फ्रेंड्स को गिन सकते हैं. ठीक है, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर ओल्डर देन आई एम. मेरे जो कई मित्र हैं ना वो ज़्यादा बड़े हैं मुझसे, तो आप यहाँ पे मैनी का यूज़ करें. मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर ओल्डर देन आई एम. कई तो मेरे मित्र बड़े हैं मुझसे, जितना मैं हूँ मतलब मुझसे ज़्यादा बड़े हैं. एट, गिव मी सम डैश ग्रूल प्लीज़ सेड ऑलिवर. अब देखो जी, मुझे और ग्रूल चाहिए, कृपया मुझे और ग्रूल दो. सम, गिव मी सम मोर, कुछ और. तो मोर के लिए, और के लिए आपको मोर लगाना है. सिंपल, कुछ और ग्रिल दीजिए कृपया, ओलिवर ने कहा. 9, योर हैंड राइटिंग इज डैश इम्प्रूव्ड नाउ. आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अब ज़्यादा इम्प्रूव्ड है. ज़्यादा के लिए मैंने आपको बोला आपको मच लगाना है. ठीक है, क्योंकि ये आपकी पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है.
योर हैंड राइटिंग इज मच इम्प्रूव्ड नाउ. एंड लास्ट वन, द डैश यू प्रैक्टिस द बेटर योर गेम विल बी. जितना ज़्यादा यानी और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, द मोर फिर से वही ज़्यादा, द मोर यू प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे द बेटर योर गेम विल बी. आपकी गेम उतनी ही बेटर होती जाएगी. ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर बी. आई होप क्लियर हो गई होगी. कुछ क्वेरीज एंड डाउट्स है मुझे कमेंट से पूछो, मैं रिप्लाई कर दूंगी. अगर आपको कुछ भी पूछना हो कि मैम ये कैसे हुआ, ये समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. और किसी फेवरेट बुक के सोल्यूशंस हैं आपके जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो. उसके ऊपर भी वीडियोस मैं लेके आऊँगी. एंड मेरी वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ. अगर हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहें और मेरे पास आता रहे आपका मोटिवेशन, यानी मेरे खुद के लिए मोटिवेशन. प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी. पूरी जो जितनी भी बुक में एक्सरसाइज हैं वो कोई भी यहाँ पर स्किप नहीं की जाती, सबके सोल्यूशन डिस्कस किए जाते हैं एक्सप्रेशन के साथ. तो बने रहिए मेरे साथ. मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.